सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक को तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अय्यर, ऐसा कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं हुआ है क्या जिससे ऊपर से कोई चीज नीचे ही ना गिरे? नहीं ना बबीता, ऐसा सिर्फ स्पेस में होता है क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग है। ऊपर से छोड़ा हुआ चीज नीचे गिरता ही है। आई नो। आज अपना साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर खोज करके ऐसी मशीन बनाता जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम डालते और ढेर सारे सॉल्यूशन निकल आते। ओए ओए, ऐसा करने का तो टाइम ही नहीं है। वो टाइम तो बीतता जा रहा है। मेरे को कोई आइडिया क्यों नहीं आ रहा है? आइडिया प्लीज आ जा, प्लीज आ जा। रोशन शांत है जमा। आइडिया चौकस आएगा, लेकिन थोड़े ठंडे दिमाग से सोचा। सुनिए, वो ठंडे दिमाग से मैंने एक कोई आइडिया आ रहा है यार। बोल बोल कि मैं हेलीकॉप्टर ले जाके उस बादल डॉल के फार्म हाउस पर धावा बोल दूं। उन सबको ऐसा मजा चखाऊं, ऐसा मजा चखाऊं कि उन सबको अपनी नानी दादी सब याद आ जाए और अपने प्यारे सखा राम को छुड़ाकर हेलीकॉप्टर पे लाकर हमारे पिड़ू को सौंप दूं। रोशन, तू डड्डन खेलो चे खेलो। ये भी चक्रम जी भी आइडिया छोड़नी बाबा, कुछ और सोचना पड़ेगा। नहीं तो बादल डॉन वो बेचारे सखाराम को गिरा देगा। भगवान ना करे अगर बादल भाई ने भिड़े भाई का स्कूटर गिरा दिया तो उनको इंश्योरेंस के पैसे तो मिलेंगे ना। बात पैसों की नहीं है अंजलि, पैसा ही सब कुछ थोड़ा ही होता है। बात भावनाओं की है अंजलि। इंश्योरेंस से स्कूटर का पैसा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन आज भावनाओं का कोई मोल नहीं होता। मानती हूँ आपकी बात, पर वो एक स्कूटर ही तो है, नया भी तो ले सकते हैं ना। अंजलि, भिड़े के लिए वो सिर्फ स्कूटर नहीं है। भिड़े को कितना लगाव है सखाराम से। देखो ना, इस स्कूटर का जब रियर व्यू मिरर टूटा था तब भिड़े कैसा हिल गया था। जैसे तुम्हें अपने डाइट फूड से लगाव है, वैसे भिड़े को अपने स्कूटर से लगाव है। तारक, देखो अंजलि, हम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये निर्जीव चीजें जो है वो जिंदगी का हिस्सा होती हैं। भिड़े के लिए वो सिर्फ स्कूटर नहीं है, जीवन का हिस्सा है उसका। भाई, अब जैसे कलम, दुनिया के लिए कलम 100 रुपए की होगी, लेकिन मेरे दिल से इसकी कीमत पूछो, अनमोल है ये मेरे लिए। 100 करोड़ों भी इसकी कीमत पूरी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही भिड़े को अपना स्कूटर प्यारा है। एकदम सही कहा तारक आपने। कभी कभी इंसान का अपनी चीजों के साथ भी ना भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है। पता नहीं भिड़े भाई कैसा महसूस कर रहे होंगे। अरे कैसा क्या महसूस कर रहे हैं अंजलि, कितना परेशान है वो। वहाँ वो सखाराम क्रेन से लटका हुआ है और भिड़े को इतना दर्द महसूस हो रहा है। बस सखाराम को वापस लाने का कोई आइडिया मिल जाए। सखाराम को बचाने का कोई आइडिया सूझा? नहीं ना कोमल, देखो पूरा मुखवास का डब्बा भी खाली हो गया, लेकिन आइडिया कोई नहीं आया। तो हंस जल्दी सोचो, हमारे पास सिर्फ 12 घंटे ही हैं। अरे उसमें से भी 3 घंटे ऑलरेडी खत्म हो गए। सही बात है, जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, बेचारे भिड़े भाई कितने टेंशन में होंगे। कोमल, भिड़े मास्टर के लिए सखाराम सिर्फ एक स्कूटर नहीं है, उसके फैमिली मेंबर जैसा है। हाँ, रोज उसे कितने प्यार से साफ करते थे। बारिश हो तो कवर चढ़ाते थे और धूप हो तो छाव में पार्क कर देते थे। हाँ, जैसे एक बाप अपने बच्चे का ध्यान रखता है, भिड़े मास्टर अपने सखाराम का वैसे ही ध्यान रखता है। सीरियसली हंस, हाउ आई विश कि कोई समझदारी का इंजेक्शन होता तो तुम उस बादल डॉन को लगाते तो उसकी अक्ल ठिकाने हो जाती। विज्ञान में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब ऐसा इंजेक्शन भी बनेगा। आई प्रे भिड़े भाई को उनका सखाराम जल्दी मिल जाए और उनकी चिंता जल्दी दूर हो जाए। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आहो, आप रो रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं माधवी, हमारे पास सिर्फ 8.5 घंटे बचे। घड़ी के टिक टिक के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। काश के वक्त यही थम जाए, वरना कुछ ही घंटों में हमारे सखाराम का उसके जन्मदिन के दिन ही। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मेरे सोचने या ना सोचने से क्या होगा माधवी? ना ही हमारे पास 1 करोड़ रुपए आने वाला है और ना ही हमें 8.5 घंटे में कोई आइडिया मिलने वाला है। आप आपके विद्यार्थियों को उम्मीद और आशा का पाठ पढ़ाते हो और अभी आप ही निराश हो रहे हो। निराश ना हो तो क्या करूं माधवी? वो एक तूफान भाई हमारे पास आशा की किरण बन के आए थे, लेकिन क्या हुआ,
उसी तूफान ने हमारे खुशियों के दिए बुझा दिए। और रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सुबह का सूरज उजाला लेकर आता ही है। आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मिल गया, एक जबरदस्त रास्ता मिल गया। हम बादल भाई को 1 करोड़ की नकली नोट देंगे और सखाराम को वापस ले लेंगे। जब तक बादल भाई को पता चलेगा कि नकली नोट है, तब तक सखाराम गोकुल धाम में होगा। टप्पू, वो बादल डॉन है, डॉन। उसे जरा भी भनक लग गई ना कि नोट नकली है, तो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन बाबा, सखाराम के वापस मिलते ही हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देंगे और फिर बादल भाई हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। Exactly. कुकुल बाड़े का डॉन है तो डॉन। उसको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि नोट नकली है, और जैसे उसको पता चलेगा ना कि नोट नकली है, वो हमारे सखाराम को ऊपर से नहीं, टप्पू से ना ये आइडिया काम नहीं करेगा। सॉरी। हाँ बाड़ा, कोई बात नहीं, हम कोई और आइडिया सोचते हैं। नहीं टप्पू, तुम लोग कोई आइडिया मत सोचो। तुम लोग प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं भिड़े अंकल, जब तक आपको सखाराम नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग कहीं और कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे। टप्पू सेना, तुम लोग प्लीज घर जाके पढ़ाई करो। पढ़ाई खराब करके मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ। टप्पू बेटा, देखो ये सही कह रहे हैं। आप लोग पढ़ाई में ध्यान दो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। हाँ, चलो चलो, बाय बाय सोना, बाय बाय भिड़े अंकल। माधवी, तुमने कह तो दिया कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कोई रास्ता नहीं है। कुछ नहीं होने वाला अभी। आप कब से ऐसा निगेटिव क्यों सोच रहे हो? उल्टा ये सोचिए कि इस दुख की घड़ी में पूरा गोकुल धाम हमारे साथ है। ये क्या कम है हमारे लिए? सच कहूं माधवी, बस यही सोच के मुझ में हिम्मत आ जाती है कि पूरा गोकुल धाम परिवार हमारे साथ है। माधवी, हमारा सखाराम मिल जाएगा ना? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलो अभी 3 बजने वाले हैं, हम क्लब हाउस जाते हैं। वहां सब मिलकर सोचेंगे ना, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। सोनू बाड़ा, तू पढ़ाई कर, हम लोग क्लब हाउस जाके आते हैं। हाँ? और मिसाइल की स्पीड की तरफ भाग रहा और कुछ नहीं सूझ रहा है मुझे। तुझे कुछ सूझ रहा है? तुझे सूझेगा भी तो तू बोलेगा कैसे? भगवान, अब वक्त को यहीं थाम दो, 12 घंटे पूरे ही ना हो। नहीं, वक्त रुक जाएगा तो मेरी शादी कैसे होगी? वक्त को आप चलने दो, सिर्फ आइडिया भेजो फटाफट। क्या करूं? 3 बज गए, क्लब हाउस में सब लोग आ गए होंगे। मुझे खुद नहीं सूझा, लेकिन किसी और को तो पक्का कोई आइडिया सूझा होगा। चलता हूँ। आराम से बैठ के सोचिए ना। बैठ जाओ ध्यान से। मुझे सोचना है वो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। 12 घंटे में से 4 घंटे तो निकल गए। मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा। भिड़े मास्टर इतना नेगेटिव नहीं सोचते, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी मेहता साहब आते होंगे, उनके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। यस। सॉरी आतिफ भाई, सॉरी। मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई आइडिया नहीं आया कि सखाराम को बिना नुकसान के वापस ला सके हम लोग। अच्छा, बहुत सोचा, लेकिन क्या करें। चाचा जी, जयलाल किधर है? अभी तक आया नहीं। उसको जरूर कोई आइडिया दिमाग में आया होगा। नहीं अय्यर भाई, मेरा दिमाग भी आपकी तरह खाली ही है। कोई आइडिया सूझ ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन भिड़े तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर सोचेंगे ना, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिलेगा। हाँ करेक्ट है, यस। बट हमारे पास सिर्फ 8 घंटे बाकी है। तब तक कोई आइडिया नहीं आया तो? नहीं बबीता जी, आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाएगा। अरे पोपटलाल नहीं आया? पोपटलाल कहाँ है? आ गया भाई, आ गया। डिब्बे, तू इतना लेट क्यों आया?
चाचा जी, मैं घर पे शांति से बैठ के दोनों का मिलाप कैसे हो इस बारे में सोच रहा था। ओए पप्पू, तेनू शर्म है कि नहीं? पिड़ू इतना टेंशन में है, सखाराम को हमको छुड़ाना है और हमको कोई आइडिया भी नहीं सूझ रहा है, और तेरे को अपने ब्याह दी पई है। अबे सोडी, मैं अपने ब्याह के बारे में नहीं सोच रहा था। तो भिड़े और सखाराम का मिलाप कैसे हो इस बारे में सोच रहा था। हमें बोलना। छोटी ने गुस्सा किया तो पलटी मारी। हाँ, पक्का। हाँ तो पोपटलाल जी, फिर बताइए कोई आइडिया मिला आपका? नहीं। आप लोगों को कोई आइडिया मिला? हाँ। अरे अभी एक दूसरे को आइडिया आया, आइडिया मिला, ये सब पूछना बंद करो और शांति से बैठ के कोई आइडिया सोचो। क्या यार भाई? हाँ? क्या अब मुझे क्यों देख रहे हैं? कोई आइडिया सोचिए भाई। मैं तुमको नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे डायरेक्शन में देख के आइडिया सोच रहा हूँ। नहीं, आप कहीं और तक का आइडिया सोचिए। मुझे ऐसे ही लग रहा है आप मुझे घूर रहे। डर लगता है भाई। जेठालाल क्या कर रहे हो भाई? वो पता नहीं कुछ। अरे पप्पू, सोचना है, लमलेट नहीं होना यार। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया तू? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। सखाराम को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, क्योंकि कोई रास्ता है ही नहीं। पिड़ू, ओ यार परेशान ना हो। तेरा ये दोस्त रोशन सिंह, अजीत सिंह थोड़ी आइडिया निकाल के ही रहेगा। ओ मैं तो यही सोच रहा हूँ कि पिंड से 5000 बंदों को बुला के बादल पे धावा बोल दूं और तेरे सखाराम को छुड़ा के तेरे को सौंप दूं यार। यो बोलो, इसकी गाड़ी अभी भी पिंड से आदमी बुलाने में ही अटकी है। तो दोस्त जरा सोच, अभी हमारे पास सिर्फ 8 घंटे बचे हैं। 8 घंटे में तेरे पिंड से 5000 लोग यहाँ आ पाएंगे? तो हाँ, तो जिडबरा, मैं एक काम करता। मैं बहुत सारे पहलवानों को जानता हूँ यहाँ मुंबई में, उनको बुला के दावा बोल देता हूँ बादल पे। अरे सोडी, हमें मारपीट नहीं करनी है भाई। चाचा जी, कभी कभी जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। तो बादल भाई हमारे साथ गलत सुलूक कर रहा है, तो हम उसके साथ क्यों सही व्यवहार करें? वो करेक्ट है जी, वो मैंने भी यही कहा जी। थोड़ी मारपीट करने से कोई फायदा नहीं भाई। उसको बटन दबाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। जैसे ही बटन दबा, सखाराम। बराबर है। हाँ, करेक्ट कह रहे हैं पिड़ू। आया बड़ा, जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। अरे बापूजी बोल रहे कि मारपीट नहीं करनी, तो अभी समझ नहीं रहे हो तुम। मैंने सिर्फ अपने विचार दर्शाया भाई। ठीक। मैं कुछ कहूँ? पोपट भाई ने बराबर कहा। जेवा सके तेवा। मैंने फिल्मों में अक्सर देखा है कि गुंडे लोग बेचारे भले भोले इंसानों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जैसे ये डॉन बादल भाई ने बेचारे भिड़े भाई की कमजोरी का फायदा उठाया, तो हमें भी डॉन बादल भाई की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, फिर उनको पता चलेगा। हाँ दया भाभी, लेकिन ये कहते मालूम पड़ेगा कि उसका कमजोरी क्या है। हाँ, हम उसे थोड़ी ना बचपन से जानते हैं कि हमें पता हो कि उसकी कमजोरी क्या है। ये बादल भाई ना अजीब इंसान, दिन भर कुल्फी खाता रहता है, फिर भी दिमाग हमेशा गर्म रखता है। मेरा तो मन कर रहा है ना, उस बादल भाई को जाके बेहोशी का इंजेक्शन दे दूं और बड़े मास्टर के सखाराम को वापस लेके आऊं। अरे पर वही तो मुश्किल है ना। हाँ, पर नामुमकिन तो नहीं है ना, पता कर लेंगे। मिल गया, बस आइडिया मिल गया। देखो, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अरे वो तो दया ने बोला भाई, तू आइडिया बता। बादल भाई की कमजोरी है कुल्फी। कुल्फी में क्या कमजोरी है, इसमें क्या आइडिया भाई? कुल्फी ऐसा बादल भाई को देख के बोलेंगे, हेलो बादल बेटा, कुल्फी खाओगे? लो 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 कुल्फी खाओ और सखाराम हमको दे दो, ऐसा।
पप्पू, वो कोई बच्चा है जिसको तू कुल्फी देगा और वो तेरे को सखाराम वापस कर देगा? सही बात है, वो नहीं मानेगा। तो उसकी जगह मैं होता तो शायद कुल्फी से मान जाता, लेकिन वो नहीं मानेगा। बराबर है। अरे इसके आइडिया सब फ्लॉप ही होते हैं। बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। अरे वो पहले इसने वो आइडिया दिया अपना तूफान भाई का, वो भी फ्लॉप। अब ये कुल्फी वाला आइडिया दिया, वो भी फ्लॉप। अरे भाई, अभी मैंने आइडिया बताया ही कहाँ है? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि बादल भाई की कमजोरी कुल्फी है। आइडिया तो मैं अब बताऊंगा। मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो भाई, क्या है बात बताओ, बोलो। हाँ बोलो। तो चूंकि कुल्फी बादल भाई की कमजोरी है, हम कुल्फी वाले बनकर वहां जाएंगे और उन्हें कुल्फी खिलाएंगे। लेकिन वो कुल्फी कुल्फी नहीं होगी। मतलब कुल्फी ही होगी, लेकिन उस कुल्फी में सिर्फ बर्फ, दूध और चीनी नहीं मिले होंगे, उसमें कुछ और भी मिला हुआ होगा। पिस्ता मिलाइएगा और साथ में अगर थोड़ा केसर मिला देंगे तो मजा आ जाएगा। अरे हाथी भाई, मैं केसर पिस्ता की बात नहीं कर रहा हूं। उस कुल्फी में मिलाई जाएगी बेहोशी की दवाई। वहां सबको कुल्फी खिलाकर बेहोश कर देंगे और भिड़े के सखाराम को वापस लेकर आएंगे। लेकिन पोपट भाजी, वो बादल बहुत बड़ा डॉन है, तो उसको बेहोश करके उसके कब्जे में से सखाराम को वापस लाना थोड़ा नामुमकिन है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये आइडिया भी बेकार है। एक मिनट, मुझे पोपटलाल की बात में दम लगता है। थैंक यू। एक मिनट पोपटलाल, देखिए भाभी आप जो कह रही हैं ठीक है, ये काम मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है ये। अच्छा? हाँ। नहीं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर हम लोग पकड़े गए ना तो इमीडिएटली बादल सखाराम का कचूमर बना देगा। ओ पिड़ू, हम कुछ नहीं करेंगे तो भी बादल सखाराम का कचूमर बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ी भिड़े, हम लोग अन्याय सहन नहीं कर सकते भाई। अन्याय सहन करना भी एक अपराध है, और कब तक इस गुंडे की दादागिरी सहन करते रहेंगे हम? इसकी दादागिरी तो बढ़ती चली जाएगी भाई। आज अगर हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो इसका तो अहंकार बढ़ जाएगा। हाँ। भाई आज इसने गुस्से में भिड़े का स्कूटर उठा लिया, कल को तो ये भिड़े को उठा लेगा। नहीं नहीं, लेकिन बादल जानता है ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ। होश में आते ही सबसे पहले गोकुलधाम आएगा। अरे भिंडी मास्टर, तू चिंता मत कर। कोई भी गुंडा एक अकेले आदमी को डरा सकता है, लेकिन हमारे गोकुलधाम की एकता को नहीं झुका सकता। और दूसरा क्या है भिड़े, अभी सखाराम उसके पास है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए। एक बार सखाराम हमारे पास आ जाएगा, फिर तो हम पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते हैं। भीड़ भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है कि हमारा ये कुल्फी वाला आइडिया है ना, वो जरूर काम करेगा, जरूर। भाई भिड़े का स्कूटर छुड़वाने के लिए कमाल का प्लान बनाया पोपटलाल ने। बादल और उसके साथियों को कुल्फी में बेहोशी की दवा मिला के खिला दी जाए। भाई ये प्लान ऐसा ही है जैसे शेर पे सवा शेर नहीं 2.5 शेर, यानी कि जबरदस्त प्लान। लेकिन प्लान इतना आसान नहीं है मित्रों। ये प्लान उतना ही मुश्किल है जैसे बिल्ली के गले में नहीं, बल्कि जंगल में जाके भूखे शेर के गले में घंटी बांधना। प्लान बहुत अच्छा, लेकिन मुश्किलें कितनी। सबसे पहली चीज तो कुल्फी में बेहोशी की दवा किस तरह से मिलाई जाए। दूसरी चीज, बादल और उसके साथियों को खिलाई किस तरह जाए। वो मेमने तो है नहीं, बकरी के बच्चे। क्या आपने हरी घास दिखाई और वो चले आए, यानी कि कुल्फी खिलाई किस तरह जाए। और कुल्फी खिलाने जाएगा कौन, और पकड़े गए तो यानी कि वेश बदल के जाना पड़ेगा। तो वेश क्या बदला जाएगा, यानी कि मुश्किलें बहुत सारी है। और सोचिए, ये सब करने के बाद अगर पकड़े गए तो, और अगर ये सब करने में 12 घंटे की मियाद खत्म हो गई तो, यानी कि कुल मिला के 12 बजने तय हैं। लेकिन ये 12 किसके बजेंगे, गोकुलधाम वालों के या बादल और उसके साथियों की? ये आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
एक मिनट। इतने कम समय में हम लोग इतनी सारी कुल्फी कैसे बनाएंगे? मतलब किसी के पहचान में है कोई कुल्फी वाला? है ना, मेरी पहचान में मोहन। अरे वाह, मोहन कुल्फी वाला मेरे बचपन का दोस्त। हम दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही क्लास में। किस्मत की बात देखो, वो कुल्फी वाला बन गया और मैं डॉक्टर। मैं अभी फोन करके उसको बुलाता हूँ। लगे। और हाथी भाई, आप मोहन भाई को कहना कि हम सारी लेडीज उनको कुल्फी बनाने में मदद करेंगे, तो फटाफट हो जाएगा। Yes, of course. Absolutely, है ना? मिल गया। अरे चलो, कुल्फी तो बन जाएगी, लेकिन वहाँ कुल्फी वाला बन के जाएगा कौन? हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि किसी अकेले को वहां नहीं जाना चाहिए, तो 2-3 लोगों को कुल्फी वाला बन के जाना चाहिए, तो आपस में सब ठीक रहेगा। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, निडरता के साथ कुल्फी वाला बन के जाएं और सबको कुल्फी खिला दें। और ठीक है, मैं कुल्फी वाला बन के जाऊंगा। अरे नहीं छोड़ी, तुझे तो वो लोग 1 मिनट में पहचान लेंगे। और छोड़ी तू ही नहीं भाई, जो भी वहां कुल्फी वाला बन के जाए उसको हुलिया बदल के जाना पड़ेगा। कुल्फी वाला लगना भी तो चाहिए। मैं जाऊंगा हुलिया बदल कर। तो एक काम कर दो, तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। क्या तुमसे कुछ गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगा। मैं भी चलता है। क्या तुम दोनों से अगर से कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं संभाल लेगा। अय्यर भाई, उधर इडली वाला बन के नहीं जाना है, कुल्फी वाला बन के जाना है। जेठालाल, डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ माई एक्टिंग। मैं ऐसा एक्टिंग का तड़का लगाएगा कि वो डॉन बादल कुल्फी खा के रहेगा। लेकिन फिर भी क्या अय्यर भाई, आप कुल्फी वाले लगेंगे नहीं। क्या आपकी पर्सनालिटी एकदम वाईफाई है ना? जेठालाल, वाईफाई नहीं, हाई फाई। सॉरी, वही हाई फाई, हाई फाई। बता साहब, आप चलिए। मेरे कहने का क्या मतलब है जेठालाल, मेरी पर्सनैलिटी हाईफाई नहीं है? मैं तुम्हें क्या कुल्फी वाला लगता हूँ? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है मतलब साहब। अरे भाई, तुमने खुद बोला है कि भाई आप चलिए क्योंकि वो कुल्फी वाले लगेंगे नहीं। मतलब मैं कुल्फी वाला लगता हूँ ना? अरे अभी आपस में बहस करना बंद करो। ये तय रहा कि अय्यर, पोपट और जेठिया, ये तीनों वहाँ कुल्फी वाले बन के जाएंगे, बस। हाँ, परफेक्ट। बापूजी ने बराबर कहा। हाँ, लेकिन चाचा जी उसके लिए इन लोगों को कुल्फी वाला जैसा बनना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा कुल्फी वाला। उसका टेंशन नहीं है, मैं अभी नट्टू काका को फोन करता हूँ। अच्छा, वो इंतजाम कर देंगे। क्या वो भवाई करते रहते हैं ना, तो उनकी जान पहचान में कोई मेकअप वाला होगा वो बुला लेंगे, तो हमको बना देंगे कुल्फी वाला। बढ़िया। बोलिए सेठ जी। हाँ नट्टू काका। आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है सेठ जी। आपने मुझे जो काम सौंपे थे वो मैंने कर दिए हैं। यू नो वेरी वेल आई एम ए वेरी परफेक्शनिस्ट। एक तो आपने खुराना साहब के उधर एसी और फ्रिज पहुंचाने को बोला था, वो मैंने भेज दिया है। कांजी भाई के घर से चेक लाना था, वो भी लेकर आ गया हूँ। और अल्पेश भाई को चेक देकर आ गया हूँ। शाबाश नट्टू काका, बहुत बढ़िया किया आपने ये सब काम करके। लेकिन मैंने अभी आपको एक दूसरे काम से फोन किया है। वो भी हो रहा है सेठ जी। आपने गोडाउन की डुप्लीकेट चाबी के लिए बोला था, उसके लिए भी मैंने मगन को भेज दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप चुपचाप मेरी बात सुनिए। ओके सेठ जी, शूट। क्या? मेरा मतलब स्पीक, बोलिए। अरे तो सीधे बोलिए ना। सुनिए। अरे सेठ जी, कभी कहते हैं सुनिए, कभी कहते हैं बोलिए। एक चीज बोलिए ना, कहूँ या बोलूं? अरे भाई मैं बोलता हूँ, वो आप सुनिए। अच्छा तो ऐसा बोलिए ना। नट्टू काका, मुझे आपका एक छोटा सा काम आन पड़ा है। दरअसल बात यह है कि ठीक है, हो जाएगा सेठ जी। सी यू सून। ओके ठीक है, चलो आइए। आ रहे। मेरी मोहन से बात हो गई, वो गोकुल धाम आने के लिए निकल चुका है। अब्दुल, तुम कुल्फी बनाने का सामान लेके आओ। हाँ, अभी आ जाएगा। आप तीनों भेस बदल के जाने की तैयारी करो, तब तक हम लोग कुल्फी खाने की तैयारी करते हैं।
सॉरी बनाने की तैयारी करते हैं। अब दूध को उबालते हैं। अब हम इस पाउडर को पहले 4 चम्मच। कैसा पाउडर है? ये कस्टर्ड पाउडर है। अच्छा। और इस पाउडर को भी 4 चम्मच। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे। अब इसको थोड़ा देर तक उबलने देते हैं। इसके बाद ठंडा करके फिर कुल्फी बनाते हैं। दूध ठंडा हो गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट मिलाएंगे। वाह, पिस्ता कुल्फी। अब इसमें जा रही है बेहोशी की दवा। अब दूध गाढ़ा हो गया है। अब इसे कोन में डाल के जमा देते हैं। अब इसे जमाने के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। तो सब बढ़िया से हो गया? हाँ, सब अच्छे से हो गया। ऑल सेट? ऑल सेट, सब अच्छा। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू क्या बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुल्फी तैयार है। कभी आएंगे जेठा? पूछता हूँ वापस फोन करके। आ जाने। नमस्ते। नमस्ते। सब ड्रेसेस लेके आया हूँ। हाँ। ये अमित भाई है, ग्रेट मेकअप मैन। अरे नमस्ते। आइए। मेकअप। बहुत बढ़िया लड्डू काका, बहुत अच्छा। मैंने उन्हें सब समझा दिया है। वो आपको असल कुल्फी वाला बना देंगे। जल्दी हो जाइए, शुरू हो जाइए। आप बढ़ जाइए, इनको आने दीजिए। जी। करो। अरे भाई, इधर सीधा खड़ा रहे, इतना टेंशन क्यों ले रहे तू? चाचा जी, वक्त बीतता जा रहा है। ना ही ये लोग तैयार होके आए और ना ही कुल्फी आई अभी तक। अरे तू चिंता मत कर, सभी आते ही होंगे अभी। हो गया ना। रेडी है कुल्फी की गाड़ी तैयार है। वाह वाह। ओहो, पेश है कुल्फी की गाड़ी। आइए देखिए। क्या बात है। अरे कुल्फी ले लो, कुल्फी। अरे वाह, कुल्फी ला रही। मैं क्या कहती हूँ, कुल्फी रख देते ना अभी इसमें। नाम कितना सुपर क्यूट है, दिल खुश कुल्फी। हाथी भाई, तुझे तो दिल खुश कर देता। अरे कुल्फी की गाड़ी आ गई, कुल्फी आ गई, कुल्फी रख भी दी, लेकिन अभी तक कुल्फी वाले क्यों नहीं आए? मुलायजा, होशियार। प्रेजेंटिंग टैलेंटेड साइंटिस्ट मिस्टर अय्यर। ऑनेस्ट पत्रकार पोपटलाल। दोनों आ गई। सिर्फ छाते की वजह से पहचान में आ रहा है। एंड वर्ल्ड फेमस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक ऑनर जेठालाल चंपकलाल गड़ा।
we presenting them for the first time as Mewar Kulfi Wala. पधारो पधारो। क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टप्पू के पापा, पोपट भाई, अय्यर भाई, आप लोग तो हमें पहचानने में ही नहीं आ रहे हैं। आप तो एकदम तद्दन कुल्फी वाले जैसे ही लग रहे हैं। सही बात है। थैंक यू। अट्टू काका तुझे से कमाल कर देता, जागे जी तुझे जागे। Thank you, thank you. थोड़ी आराम से, क्या है कि ये सब मूस सब नकली है ना, तेरी तरह असली नहीं है, निकल जाएगी। अय्यर, पोपट भाई, जेठा जी, आई मस्ट से आप लोग ये डॉन के बंगलों में जा रहे हो ना, it's just very brave of you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बबीता। चलो अभी कुल्फी भी तैयार हो गई और कुल्फी वाले भी तैयार हो गए। अरे डॉक्टर राजी, ये कुल्फी खाकर वो लोग बेहोश तो हो जाएंगे ना? आप ट्राई करके देख लीजिए। अरे भाई बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये कुल्फी खाते ही 15 मिनट के अंदर बेहोश, और 10-12 घंटे से पहले होश में नहीं आएंगे वो लोग। मतलब बेहोश होने में 15 मिनट लगेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि लगभग एक साथ ही सबको कुल्फी खिलाएं। वरना किसी को शक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। सही बात। हाँ नहीं बराबर है, हाँ। हाँ लेकिन अगर उनमें से किसी ने कुल्फी खाने से मना कर दिया तो? हाँ ये पॉइंट है, मना कर सकते हैं भाई। मान लो किसी को डायबिटीज हो, कहते भाई मैं तो शुगर वाली कुल्फी नहीं खाता, फिर हाँ नहीं मेहता साहब, जिनको डायबिटीज होता है वो गुंडे होता ही नहीं है ना। गुंडे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लीवर का प्रॉब्लम होता है। लीवर का? वो रोज। हाँ करेक्ट है जड़ावला, करेक्ट किया। जड़ावल, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? गुंडों को गैंग में शामिल होने से पहले मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है कि ए तुम्हारा ब्लड शुगर बहुत हाई है, तुम गुंडा नहीं बन सकता, तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, तुम गुंडा नहीं बन सकता, ऐसा? हाथी भाई, वो मोहन भाई को बोल के ऐसे शुगर फ्री कुल्फी बनवा सकते हैं क्या? अब शुगर फ्री बनाने की क्या जरूरत है, बेहोशी तो करना है ना। अगर किसी ने शुगर फ्री मांगी तो बोल देना शुगर फ्री है। बराबर है, क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग, चलो भाई अभी। ये सारी बात तो ठीक है, आप लोगों को डॉन के आदमी ने बंगलों के अंदर घुसने ही नहीं दिया तो? अरे हाँ एग्जैक्टली जेठा जी, अगर आप लोगों को अंदर जाने ही नहीं मिला तो पूरा ये प्लान ही फेल हो जाएगा। और ये तो सोचा ही नहीं। नहीं बबीता जी, आप चिंता मत कीजिए, वो लोग हमें अंदर जाने से नहीं रोकेंगे। और मान लो अगर उन्होंने हमें रोक लिया तो हमने क्या है, उनको कुल्फी के लिए ललचाने का मस्त बढ़िया सा गाना भी बनाया है। वाह गाना, टप्पू के पापा हमें भी सुनना है वो गाना। हाँ प्लीज सुनाइए ना। सुनाओ। देखो आपको कैसा लगता है। रेडी? 1 2 3 4। इस गाने से तुम लोगों की बात जरूर बन जाएगी, लेकिन अब बाकी सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है भाई। एक्टिंग का ध्यान रखना थोड़ा। हाँ पोपटलाल, एक काम कीजिए ना मेहता साहब, आप भी एक पगड़ी पहन के आ जाइए ना हमारे साथ। नहीं मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अच्छा ही करोगे। गाना इतना बढ़िया बनाया है तो एक्टिंग भी बढ़िया करोगे। पर एक बार जो हम लोगों ने प्लान बनाया वो एक बार दोहरा ले। भाई सबसे पहले आप लोग वहाँ ये इस भेष में जाएंगे, ये गाना वाना गा के उन लोगों को कुल्फी खिलाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कुल्फी लगभग सबको एक साथ ही खिलानी है, क्योंकि कोई पहले बेहोश हो गया तो दूसरे को शक हो सकता है। तो 2-3 मिनट के अंदर सबको कुल्फी खिलाएंगे, सबको बेहोश कर देंगे। जैसे ही वो लोग बेहोश होंगे हम लोग बाहर खड़े होंगे, आप मुझे फोन करना, हम लोग अंदर आ जाएंगे। अंदर आके हम लोग सखाराम को लेके गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाएंगे और यहाँ आके चालू पांडे जी को फोन कर देंगे। याद है, प्लान याद है। ये सारा प्लानिंग भी एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये लोग कुल्फी की गाड़ी लेके डॉन के बंगले तक जाएंगे कैसे? हाँ, that is question. हाँ अंजलि भाभी, ये तो हमने सोचा ही नहीं।
ये कुल्फी की लारी छोटी की जिप में तो आ नहीं सकती। मतलब हमें पैदल चला के लेके जानी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं भाई, पैदल पैदल कैसे जा सकते हैं? गाड़ी में भी जाते हैं तो उसके बंगलों तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है, तो पैदल पैदल जाएंगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। और अभी 12 घंटे में मुझे लगता है हमारे पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। बाप रे, हमारे पास वाकई कम समय है। अभी जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा। हम चल के जाएंगे तो वहाँ हमें फिर वो सखाराम नीचे पड़ा हुआ मिलेगा। नहीं, मतलब हमने इतनी मेहनत की वो सब पानी में। ओ पिड़ो, अब मेरे होते हुए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कुल्फी की रेडी को ले जाने का फर्स्ट क्लास इंतजाम कर दिया है। देखो। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है यार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वाह 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 वाह, सूडी क्या अप्रतिम आइडिया निकला है भाई। तो यारो, हम सब मेरी जीप में और ये जो कुल्फी की रेडी है टेम्पो में डाल के हम सब एक साथ ही पहुंच जाएंगे। मैं भी टेम्पो में ही बैठ के चलूंगा। गणपति बप्पा, सब प्लान अच्छे से होने देना और ऐसा करना कि मेरा सखाराम सुखरूप वापस आ जाए। हाँ तो सब अच्छा ही करें। अरे भिड़े, अरे भाई हकारात्मक सोच भाई, सब फर्स्ट क्लास बढ़िया हो जाएगा और सखाराम वापस आ जाएगा। चलो चलो भाई, चलो चलो। जेठा भाई, पोपट भाई और अय्यर भाई, आपको ऑल द बेस्ट और संभल के जाना। और वहाँ संभल के, यहाँ क्या है, बादल भाई और उसके आदमियों को शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और माजी भाभी, तुम चिंता ना करो, सब बढ़िया हो जाएगा जी। चलो चलो। पनौती, क्या किया तुमने पोपट लाल? निकालो पकड़ी, निकालो। मेहता साहब, आप पहन लो पकड़ी। चलो आप चलो। जेठालाल, ये सब अंधविश्वास है। ये पनौती वनौती कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक होगा। चलो लो, दूसरी छींक आ गई, सब कुछ भी बढ़िया हो गया, सब अच्छा होगा। अच्छा, अभी मानने लगे? अरे वो तुम्हारा दिल रखने के लिए जेठालाल। ओ जेठाब्रा, और तुझे फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। आज बादल नहीं बरसेगा और हम बरसेंगे और वो उसमें बह जाएगा। क्योंकि हमारे साथ वाहिगुरु जी हैं। बोले मैं तो आपको लग रहा होगा कि मेरे हाथ में कुल्फी है, लेकिन असल में इस कुल्फी के हाथ में गोकुलधाम निवासियों का भाग्य है। जब ये कुल्फी दर्द बनती है दवा, ये तो तब पता चलेगा जब गोकुलधाम निवासी बहुरूपीय बने हुए पहुंचेंगे बादल के अड्डे पे। इन्होंने इस कुल्फी के भरोसे अपनी किस्मत पे दाव लगाया है सखाराम को वापस लाने के लिए, लेकिन ये दाव बड़ा ही मुश्किल है, ये बड़ा ही कठिन काम है, बिल्कुल अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह। सबसे पहली चीज तो ये कि उन्हें बादल के अड्डे की सुरक्षा भेदनी होगी। दूसरा ये कि उन्हें ये बेहोशी की दवा मिली कुल्फी बादल और उसके साथियों को खिलानी होगी। तीसरा, सखाराम को वापस लेके आना होगा। इतना आसान नहीं, आसान क्या, इतना ही कठिन है जैसे इस भीषण सर्दी में हिमालय पे बैठ के कोई आदमी ठंडे पानी से नहाए या ऊंचे बंधे तार पर कोई आदमी लंगड़ी टांग से बिना किसी अनुभव के चले। कठिन तो बहुत है, लेकिन ये सब कुछ पता चलेगा आपको कि क्या असर होता है इस मिशन का, इस कुल्फी मिशन का, तब पता चलेगा जब बहुरूपीय बने हुए हमारे गोकुलधाम के निवासी पहुंचेंगे बादल के अड्डे पे और आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठालाल, अय्यर, पोपटलाल, जरा संभाल के, हाँ, देखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि डॉन को अगर जरा भी शक हुआ ना तो मेरे सखाराम को। अरे भिड़े, शुभ शुभ बोल भाई, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। हाँ, चिंता मत कर। जेठा भाई याद है ना, 5 मिनट के अंदर सबको कुल्फी खिला देनी है। किसी ने लेट खाई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सबको लगभग फटाफट एक साथ ही खिला देंगे कुल्फी। करेक्ट है जेठाब्रा। ओ यारो, सब लोग रेडी? हेलो, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल स्पीकिंग। वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल स्पीकिंग। काट क्यों दिया? ये हद कर तू पोपटलाल, तुमने हुलिया बदलावा, ऐसे बात करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे। हाँ, सही बात है। और थैंक गॉड फोन इधर आया, उधर गुंडों के सामने आता तो हम पकड़े जाते। हाँ, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? अरे फोन लाओ भाई, फोन लाओ। हाँ, ले लो ले लो। अरे क्या ले लो, मैंने फोन को वाइब्रेट मोड पे कर दिया है। अरे भाई, फोन अपने पास क्या रख रहे हो पोपटलाल, फोन मुझे दो ना। अरे फोन वाइब्रेट मोड पे है, फिर क्या प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम है पोपटलाल, क्योंकि अगर बादल डॉन के सामने फोन आ गया तो तुम अपनी आदत के हिसाब से फोन उठाओगे और पकड़े जाओगे और सबको पकड़वाओगे। अरे नहीं भाई, मैं नहीं उठाऊंगा। अरे तो फिर फोन चाहिए क्यों पोपटलाल? बिल्कुल, फोन स्विच ऑफ को देना भाई, लेट हो रहा है, जल्दी कर चलो। स्विच ऑफ क्यों? अरे स्विच ऑफ इसलिए पोपटलाल कि फिर वो तुम्हारा फोन वाइब्रेटर पे बोलता रहेगा तो मैं परेशान नहीं हो जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं जरा वॉइसमेल पे डाल देता हूँ। हाय, मैं थोड़ी देर के लिए बिजी हूँ, इसलिए फोन स्विच ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपने रिश्ते के लिए फोन किया है तो मेरी हाँ है। थैंक यू। थैंक यू, दो ना भाई फोन। चलो भाई, ऑल द बेस्ट। ओके, चल चल। अरे कुल्फी ले लो बाबूजी। घड़ी खम्मा सा, घड़ी खम्मा, कुल्फी खाएंगे? नहीं, हमें कुल्फी नहीं खानी। अरे खा लो सा, खा लो। आपने ऐसी कुल्फी चक्की भी ना होगी। हाँ, हमारा कुल्फी वर्ल्ड फेमस है भाई साहब। अरे हमारी कुल्फी खा के अपनी दुनिया हिल जाएगी। मतलब? अरे इसका मतलब है कि आप हमारी कुल्फी खाएंगे तो आप खुशी का मारा झूम उठोगे। खा लो सा, हमारी कुल्फी खा लो, आप भी खाओ और अपने सेठ को भी खिलाओ। अरे हमारी कुल्फी थारा सेठ खावेंगे तो इतना खुश हो जाएंगे कि थारे को खुशी के मारे इनाम देंगे। अगर बॉस को ये कुल्फी पसंद आई तो बॉस मुझे सच में इनाम दे सकते हैं। तुम रुको यहाँ पे, मैं बॉस को पूछ के आता हूँ। हे भगवान, हमें अंदर जाने की परवानगी मिल जाए, ऐसा करना प्लीज। भाई वो गोकुल धाम वालों ने 12 घंटे के अंदर स्कूटर वापस ले जाने का जो चैलेंज हमें दिया था ना, उसके लिए अब कुछ ही घंटे बाकी है। अरे आप क्या आएंगे वो स्कूटर लेने? अब नहीं आएंगे। उन्हें जो करना है करने दो, बस अपने मेन गेट से किसी को अंदर मत आने देना। बॉस, बाहर कुल्फी वाले आए हैं और उनका कहना है कि दुनिया की सबसे अच्छी कुल्फी बनाते हैं वो लोग। कुल्फी? भाई हमें ऐसे किसी को अंदर नहीं आने देना चाहिए। अरे शक्ति, बादल हूं मैं, बरसता हूं तो अच्छे अच्छे बह जाते हैं। और कुल्फी वाले क्या कर लेंगे? पर अगर हम कुल्फी वालों से डरने लगे तो हमारा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जाओ, बुला लो उनको अंदर। ओके बॉस। जाओ, बॉस ने बुलाया अंदर। अरे हाँ, थैंक यू। घड़ी घड़ी खम्मा सा, घड़ी खम्मा। आ जाओ, आओ भाई, आओ आओ। तीनों अंदर गए। शाबाश टेडो फ्रांस, शाबाश पप्पू, शाबाश सैयद, शाबाश। अरे कुल्फी ले लो बाबूजी। वाह 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 वाह। घड़ी खम्मा हुकुम, घड़ी खम्मा। जितना अच्छा गाते हो उतनी अच्छी कुल्फी बनाते हो कि नहीं? अरे हुकुम, अभी हमारे मुंह से हमारे कुल्फी की क्या तारीफ करें? पर इतना जरूर कहूं, हमारी कुल्फी का जो नाम है दिल खुश, वो सो आने सच नाम है। जो भी हमारी कुल्फी खावे है खुश हो जावे है। हम दुनिया का सबसे अच्छा कुल्फी बनाता है। आपको जो फ्लेवर चाहिए ना वो मिलेगा ऐसा। लेकिन तुम साउथ इंडियन जैसे क्यों बात कर रहे हो? वो हुकुम, वो क्या है कि पिछले 4-5 साल से भाई साहब दक्षिण भारत में कुल्फी बेचने गए थे। अभी थोड़ा टाइम पहले ही वापस आए हैं। करेक्ट। अच्छा, अभी आप ये दबे चढ़िए और कुल्फी खाइए भाई साहब। अरे आपने ऐसी कुल्फी कभी नहीं चखी होगी। तो आप हमारा मेवाड़ का फेमस कुल्फी खाइए, आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको कुल्फी पसंद है ना भाई साहब? एक मिनट, तुम लोगों को ये बात कैसे पता कि बादल भाई को कुल्फी पसंद है? ये अय्यर भाई ने तो गड़बड़ कर दी। अरे हमें क्या, मुंबई का बच्चा बच्चा जाने है कि हुकुम को कुल्फी बहुत पसंद लगे है। अच्छा,
हाँ, और इसीलिए हुकुम ऑल इंडिया कुल्फी विक्रेता मंडल ने तो आप एक स्पेशल नाम भी रखे है। क्या? कुल्फी किंग। अरे वाह! इसीलिए तो हम खास राजस्थान से आपको कुल्फी खिलाने आए हैं। तुम लोग राजस्थान से आए हो? जी। राजस्थान? हाँ, राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान, कुशलगढ़ से। कुशलगढ़ से तो मैं भी हूँ। जो अरे वाह, आप भी कुशलगढ़ से हैं? कुशलगढ़ में कौन से इलाके से? अरे कुशलगढ़ में कहीं से भी हो, मैं तो इतना जानना चाहूँ कि कुशलगढ़ जैसी खूबसूरत जगह छोड़ के आप यहाँ को रोक रहता। बस काम धंधे की तलाश में है। अरे आप ये दबे जोड़िए और कुल्फी खाइए। नहीं, अभी 2 मिनट पहले मैंने कुल्फी खाई है। आप एक काम करो, आपकी कुल्फी रख जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। अरे हुकुम, आती लक्ष्मी को और हमारी स्पेशल कुल्फी को मना को नहीं करे। अरे हाँ, मैं तो कहूँ एक क्या 2 कुल्फी खाओ। हमारी कुल्फी खा के अपने पेट में ठंडक हो जाएगी। हाँ, एकदम। अरे 2 क्या 4 रख कर जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। अरे हुकुम, अरे वास्ते 4 के गाड़ी में जितने कुल्फी है सारी रख जाएंगे। लेकिन आपको हमारे सामने एक कुल्फी तो खानी पड़ेगी। हाँ, खानी पड़ेगी। कुल्फी बेचने की ये कैसी शर्त है? नहीं, शर्त को नहीं। वो क्या है, हमारी कुल्फी खाते ही लोग बाग खुश हो जावे और उनकी खुशी देख के हम खुश हो जावे हैं? बिल्कुल। हमारी कुल्फी खा के आपरे चेहरे पे जो खुशी आवेगी वो हमें देखनी है। हाँ, और इसीलिए एक कुल्फी तो तुमको खानी पड़ेगी भैसा। ये क्या रे, बार मुझे भैसा बोल रहे? नहीं, भैसा नहीं। राजस्थान, जरा समझाइए। भाई। राजस्थान में बड़े भाई को भैसा कहते हैं। हाँ, बड़े भाई। ये लोग कुल्फी खिलाने के लिए इतना पीछे क्यों पड़े? माफी हुकुम, माफी। उठाओ। नहीं, आपके सामने फोन कैसे उठा सकता हूँ? नहीं। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, उठाओ। नहीं हुकुम नहीं। अरे उठा। ये दया को अक्ल ही नहीं है। पता है मैं बादल के बंगले पे हूँ, फिर भी फोन कर रही है। क्या हुआ, किसी दुश्मन का फोन है क्या? दुश्मन ही समझ लीजिए हुकुम, मारे लुगाई रो फोन है। भाया, लुगाई दुश्मन को नहीं होवे। किसी के पास होवे है, किसी के पास नहीं होवे है। उठाओ, फोन उठाओ। हेलो। हाँ, टुपुकी पापा, आप ठीक हो ना? हाँ, अभी फोन रखो, मैं जरा बिजी हूँ। हाँ, मतलब आपके सामने डॉन बादल भाई है क्या? हाँ। ओह, समझ गई। बस टपुकी पापा, आप सखाराम को लेकर ही आना। हाँ, लेकर आएंगे। हाँ, चल, ओके। क्या लेकर जाना? खाली डिब्बे। हमारी भाभी कह रही थी कि सारी कुल्फी बेच के घर पे खाली डिब्बा लेकर आना, ऐसा। इसलिए मैंने कहा कि ये भी कोई कहने की बात है, लेकर आऊंगा। तुम ये सब कहाँ बोले? तुम तो इतना बोले कि लेकर आऊंगा। अरे वो मैंने मन में बोला। अभी सब कुछ तो लुगाई का सामना नहीं बोल सकते ना हुकुम है। एक बात बताओ, रोज तुम्हारी सारी कुल्फी बिक जाती है? हाँ? मतलब अच्छा खासा कमाते होंगे, हैं? नहीं, कहाँ, बस इडली सांभर जितना निकल जाता है। इडली सांभर? मतलब कड़ी खिचड़ी जितना निकल जाता है। कड़ी भात?
दाल रोटी हुकुम, इनके कहने का मतलब है दाल रोटी जितना निकल जावे। करेक्ट। अच्छा, दाल रोटी। फिर इनके पास इतना महंगा मोबाइल कहाँ से आया? घर का दुकान है ना। हुकुम वो कहे कि एक मोबाइल री दुकान वाले सेठ को हमने कुल्फी खिलाई थी, तो इतना खुश हो गए कि मोबाइल फ्री में दे दिया। और कहने लगा कि ये दुकान थारे घर की है, जब भी जो चाहिए ले जाना। अच्छा अच्छा, जरा तुम्हारा ये मोबाइल दिखाइए। अरे हुकुम, ये हमारा फोन देख के आप क्या करेंगे? दिखाओ तो। अरे नहीं नहीं हुकुम, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, ये गंदा मोबाइल है। छी छी। अरे दिखाओ। बॉस ने बोला फोन दिखाओ तो दिखाओ। मेरा फोन रखवा दिया और खुद का फोन साथ में लेके घूम रहा। ओह गॉड, ये बादल भाई ने अगर जेठालाल के मोबाइल में गोकुलधाम वादियों के फोटो देख लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अधिराज बिल्डर्स, पूनम होटल, केशवानी ज्वेलर्स। अरे वाह भाई, तुम्हारे मोबाइल में तो बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। ये सब हमारे कुल्फी के ग्राहक है हुकुम। और हमारी कुल्फी के दीवाने हैं। हाँ भाई साहब, ये लो तुम्हारा मोबाइल। थैंक यू। अब तो हुकुम कुल्फी खाएंगे ना? अरे भैंसा। हाँ बोले भाई साहब। वो कुल्फी दो, कुल्फी दो। कुल्फी। ये लीजिए भाई साहब। एक मिनट, पहले ये कुल्फी तुम लोग खाओगे। क्या? क्यों? भाई के बहुत सारे दुश्मन हैं। कोई भी बाहर की चीज किसी और को खिलाने के बाद ही भाई खाते हैं। नहीं, हम नहीं खा सकते। क्यों? अरे हुकुम, हमारे ग्राहक है और ग्राहक भगवान होवे। भगवान के सामने कुल्फी खाने की हमारी क्या औकात। हाँ। और दूसरा क्या है, आज हम सबका व्रत है। बॉस, मुझे शक हो रहा है कि कहीं इस कुल्फी में कोई गड़बड़ तो नहीं। हाँ बॉस, मुझे भी शक है कि इन लोगों ने कुल्फी में जरूर कुछ मिलाया है। इनको कैसे पता चलो? क्या बोला? नहीं, मैं बोलियो कि कुल्फी में तो बहुत कुछ मिलायो थे। सीताफल से, केसर से, पिस्ता से, चीनी से, दूध से। आप किस मिलावट की बात करो हो? ये हमारे सामने ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो। इन सब चीजों के अलावा और क्या मिला है ये बताओ। मैं बताऊं। इन सब चीजों के अलावा हमने हमारा ढेर सारा प्यार मिलाया है, हमारी कुल्फी को बार बार याद कर सको। बस प्यार भरा कुल्फी है भाई साहब। अच्छा, तो तुम्हारा प्यार थोड़ा तुम भी खा लो। ठीक है हुकुम, तारे को हम पर शक हो रहा है तो हम चले जाते हैं। एक मिनट बॉस, अगर इन्होंने कुछ कुल्फी में नहीं मिलाया है तो खाने में इतना नाटक क्यों? ओह गॉड, खुद के प्लान में खुद ही फंस गए। अब तुम में से किसी एक को अपना व्रत तोड़कर कुल्फी खानी ही होगी। ठीक है हुकुम, आप रोशक दूर करने के लिए खाएंगे। हम में से कोई एक कुल्फी खाएगा, बड़े भाई साहब कुल्फी खाएंगे। बड़ा भाई साहब। हाँ बड़े भाई साहब। तब से छोटा मुझ मैंने लगाया, फिर भी मेरे को ही बड़ा भाई साहब बना रहे हैं। हाँ बड़े भाई साहब, इनका शक दूर करने के लिए आपने को अपना व्रत तोड़ना होगा और ये कुल्फी खानी होगी।
खा लीजिए खा लीजिए। हाँ बड़े भाई साहब, ये हमारी आन बान और शान का सवाल है। और जान का भी सवाल है। अरे हुकुम को सबूत दे दो कुल्फी खा के कि कुल्फी में और कुछ मिलाया नहीं है। हाँ, और आपने सिखाया है ना बड़े भाई साहब कि हुकुम को निराश कौन नहीं करे। हाँ, इनके मान के वास्ते अपना व्रत तोड़ दो और कुल्फी खा लो। खा लो बड़े भाई साहब, खा लो। खा लो खा लो खा लो खा लो। अभी तक अंदर से कोई खबर नहीं आई। कहीं तीनों अंदर फंस तो नहीं गए होंगे ना? नाना पिलू, ऐसा कुछ नहीं होगा। खा लो बड़े भाई साहब, बिंदास का आम है ना, खा लो। खा रही है। जिसका डर था वही हुआ। डॉन बादल को शक हो गया कि ये जो राजस्थानी बने हुए बहरूपी हैं भरोसे के काबिल नहीं है। भाई जो जाल बनाया था डॉन बादल को फंसाने के लिए, उसमें खुद गोकुलधाम निवासी फंस गए। और ये जो कुल्फी है जिसमें नींद की दवा मिली, आप तो जानते ही हैं, वो अय्यर भाई को खानी पड़ी है। अब अय्यर भाई अगर सो गए तो बाकी लोगों को तो डॉन बादल बिना गोली के और बिना कुल्फी के ही सुला देगा। क्या करें? अरे मुझे तो डर है कहीं ये जो सखाराम ऊपर लटक रहा है, इन लोगों को कहीं स्कूटर के साथ लटका के झूला ना झुलाए डॉन बादल। क्या करेगा भाई? अब दो ही चीजें हमें बचा सकती है, एक हमारा भाग्य, दूसरी आपकी प्रार्थना। प्लीज प्रार्थना कीजिए गोकुलधाम निवासियों के लिए कि भाग्य हमारा साथ दे और डॉन बादल से बच जाए हम लोग। अब सखाराम को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे ये तो भगवान जाने, लेकिन हम जरूर बच जाए, इतनी प्रार्थना कीजिए। अब कैसे बचेंगे, क्या होगा, ये पता चलेगा कल के धमाकेदार एपिसोड में, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.